आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। आज बात करूं, अगर आपका छोटा दुकान है, एक कोई छोटी ब्रांच है, एक कोई छोटा सेंटर है और एक ब्रांच को 100 ब्रांच तक कैसे लेके जाया जाए, 5 स्टेप्स में बताऊंगा। लेकिन आज की केस स्टडी में लूंगा पुजारा टेलीकॉम पे। ये मेरे ही एक कस्टमर है और अपने ही कस्टमर की केस स्टडी के माध्यम से इनकी, देखिए ये शुरू किसने किया, 1994 में बीएसएनएल का एक मामूली ट्रांसमिशन असिस्टेंट आज योगेश पुजारा, गुजरात का जाना माना नाम हो गया। कैसे? 1994 में एक दुकान खोली, 2011 में दूसरी दुकान और 2018 में 50 आउटलेट हो गए और 2018 के एंड तक 108 आउटलेट्स की तैयारी। ये कैसे किया, 5 स्टेप्स में ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट लूंगा, अरे वाह लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज। क्या बोलते हैं हम इसको, नाम सुनिए ध्यान से, अरे वाह लो कॉस्ट मार्केटिंग। ये अरे वाह का मतलब क्या है? ये ऐसे आइडियाज लाते हैं जिससे नॉन कंज्यूमर भी इनका कंज्यूमर बन जाए। महिलाएं, वो एक बहुत बड़ा नॉन कंज्यूमर होता है मोबाइल आउटलेट्स के लिए, लेकिन उनको भी लॉयल, क्योंकि इतना बड़ा कस्टमर बेस जो जुड़ा ही नहीं है अभी रिटेल आउटलेट से, तो ये क्या करेंगे, हर फेस्टिवल से पहले एक मेहंदी कैंप लगा देंगे अपने हर आउटलेट के बाहर। अब मेहंदी कैंप में एक लड़की जो मेहंदी लगाती है आके, उसकी महीने भर की तनख्वाह बहुत कम है, 8,000 रुपए महीने में लगाती है, मेहंदी के बोरे ला के रख दिए और वो बाहर फ्री में मेहंदी लगाती रहती है। इनका लाइन लग जाती है, और जी मेरी मेहंदी लगाओ, मेरी मेहंदी लगाओ। इसी बहाने इनके कस्टमर इनकी दुकान में घुसने लगता है। एक और आइडिया शेयर करता हूं, ये पीछे 19 रुपए की सेल्फी स्टिक बेची इन्होंने केवल लेडीज को, जहां सारे 499 रुपए की सेल्फी स्टिक बेच रहे थे, ये 19 रुपए की बेच रहे थे। कॉस्ट टू कॉस्ट, जितने का कंसाइनमेंट चाइना से मंगाया फट से बेचा। ध्यान दीजिए, एक नॉन कंज्यूम, कुछ भी खरीदो मत खरीदो, 19 रुपए की सेल्फी स्टिक ले जाओ। शहर में टॉक ऑफ अ टाउन, ध्यान दीजिए, कम ऑन, क्या टॉक ऑफ अ टाउन, शहर में इनकी चर्चा होने लगी। 19 रुपए की सेल्फी स्टिक, 19 रुपए की सेल्फी स्टिक। नए कस्टमर के ना पांव पड़ने लग गए दुकान पे। एक बार कस्टमर के कदम चल जाते हैं दुकान पे, पांव पड़ जाते हैं दुकान पे, नाम क्या याद आएगा, पुजारा। कम ऑन, क्या नाम याद आएगा, पुजारा। किधर जाना है, किधर से मोबाइल खरीदूं, पुजारा से खरीद, पुजारा से 19 रुपए की सेल्फी स्टिक। और लड़कियां आ गई, इतनी लेडीज। इसी चक्कर में देखिए अब क्या करेंगे, कभी कभार अजीबो गरीब अरे वाह स्कीम निकाल देंगे। आप मोबाइल खरीद रहे थे, अचानक वेइंग मशीन ला के रख देंगे, ये वजन तोलो, आज इतना आपका वजन उतना डिस्काउंट दे देंगे। सुनने में अटपटा लगता है ना, वजन के बराबर डिस्काउंट, लेकिन ये बात कस्टमर के मुंह से निकलता है, अरे वाह मोटा होने का पहली बार फायदा हो गया। आज सस्ता मोबाइल खरीद के गए, 2 लीटर पेट्रोल का कूपन साथ में फ्री दे देंगे। छोटी छोटी आइडियाज, जैसे सेलिब्रेशन, होली हो, दिवाली हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, न्यू ईयर हो या जन्माष्टमी, पूरा गुजरात क्या बोलता है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इनको मालूम है जन्माष्टमी बड़ा फेस्टिवल है, छा जाएंगे पूरे जन्माष्टमी। अपने पूरे डेकोर को कंटिन्यूअसली चेंज करते हैं, सेलिब्रेट ऐसे करते हैं जैसे परिवार मिलकर सेलिब्रेट कर रहा हो। 15 अगस्त हो, हर बच्चों के लिए खास चॉकलेट्स, पढ़ने वाले अच्छे बच्चों के लिए 10वीं पास किया अच्छे नंबर से, 12वीं पास किया अच्छे नंबर से, फ्री मोबाइल देंगे आपको। इतनी स्कीम्स निकालते हैं कि हर स्कीम से वो नॉन कंज्यूमर जो अभी तक नहीं जुड़ा, उसको कैसे जोड़ूं, ये बच गया, इसको कैसे जोड़ूं। दीज आर कॉल्ड लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज, अरे वाह टेक्निक से। योगेश पुजारा जी को एक बात समझ आ गई कि कस्टमर इज द किंग इन द बिजनेस। ये क्या कहते हैं, हैप्पी कस्टमर विल ब्रिंग मोर कस्टमर। कम ऑन, ध्यान दीजिए, ये है गोल्डन स्टेटमेंट, हैप्पी कस्टमर विल ब्रिंग मोर कस्टमर। ये हर वो काम करते हैं जिससे कस्टमर के मुंह से निकले अरे वाह। उसको अपने सीआरएम के थ्रू कभी कॉल कराएंगे, कभी एसएमएस कराएंगे, कभी व्हाट्सएप कराएंगे, कभी डिस्काउंट वाउचर दे देंगे, कभी बाय बैक ऑफर दे डालेंगे। कस्टमर के बर्थडे को तो ऐसे मनाते हैं जैसे खुद का बर्थडे हो, और कुछ प्रिविलेज कस्टमर के कॉन्सेप्ट ला दिए। लॉयल्टी प्रोग्राम छा गए। आप जब भी इनसे कोई सामान खरीदते हो, आपको कार्ड देते हैं जिसको क्या बोलते हैं, हम सफर। ये है इनका लॉयल्टी कार्ड, उसमें आपके कुछ बोनस पॉइंट डाल देंगे। ओए अगली बार आप कुछ भी खरीदना पड़े, ये कार्ड साथ में ले आना, ये अपना नाम बता देना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये लॉयल्टी पॉइंट के बेनिफिट, इससे क्या है, आदमी एक बार खरीदता है, अगली बार उसको जबरदस्ती आना पड़ता है। उसको मालूम है इधर डिस्काउंट मिलेगा, पिछली बारी खरीदारी का फायदा भी इधर ही मिलेगा। अब कस्टमर अंदर ही घुस जाता है। एक आदमी आके बोलो उनके यहाँ, भैया मुझे 10,000 का मोबाइल खरीदना है, वो आपकी जरूरत को 8,000 में पूरा कराएंगे। इसको बोलते हैं अरे वाह। पैसा बचवा के कस्टमर को लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ा देंगे कस्टमर की। एक कस्टमर जिंदगी भर उनसे कितना खरीदता रहता है माल, ये है इनका गोल। एक बार माल बेचो नहीं, एक काट लो, वो सिस्टम नहीं है इनका। ये क्या है, कस्टमर के माइंड में इतना एंट्री बैरियर डाल देंगे सर्विस कर करके उसकी, कि वो अब ऑनलाइन जाने की सोच ही ना पाए। और सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है, 90 डेज बॉक्स टू बॉक्स रिप्लेसमेंट वारंटी। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अगर आपने इनसे ओप्पो, वीवो, शाओमी, लावा, जियोनी, इंटेक्स, माइक्रोमैक्स, कार्बन, एप्पल, सैमसंग कोई भी मोबाइल खरीदो, कंपनी
बॉक्स टू बॉक्स वारंटी दे ना दे, ये कहते हैं मैं अपने खर्चे पे आपको बॉक्स टू बॉक्स वारंटी दूंगा, कोई भी गड़बड़ आ गई वो खर्चा मेरा, आप नया डब्बा ले जाओ, बाकी कंपनी से मैं अपने आप निपटता रहूंगा। सेकंड पॉइंट, जीएचटीसी। जीएचटीसी इनकी वैल्यूज हैं, ये इनकी कोर वैल्यूज हैं। ये कहते हैं हमारा हर एम्प्लॉय जीएचटीसी को खाता पीता जीता है। क्या है जीएचटीसी? जेन्युइन, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट और कमिटमेंट। ये क्या कहते हैं? माल जेन्युइन बेचना है, गड़बड़ नहीं करनी है। आज के जमाने में बहुत सारे मोबाइल रिटेलर ऐसे हैं जो आपका डब्बा पीछे से खोलते हैं, आपको नहीं पता चलता, चार्जर बदल देते हैं, ईयरफोन बदल देते हैं, बैटरी बदल देते हैं, उसको वापस पैक करते हैं। देख रहे हैं वीडियो? और ये जो हेयर ड्रायर होता है या कई मशीन्स भी आती हैं, उससे प्लास्टिक ऊपर लगा के चिपका के ऐसे पैक कर देंगे, आपको देखने में लगेगा अरे डब्बा पैक लेके आया हूं, डब्बा पैक, आपको पता नहीं चार्जर बदल गया उसमें। जेन्युइन की बात इतनी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मोबाइल आप 1 लाख का खरीद लो, अगर चार्जर गलत ले आए फेल हो जाएगा, गेम ओवर। 1 लाख का मोबाइल बेकार हो जाएगा अगर चार्जर उसमें गलत आ गया। ध्यान दीजिए, बैटरी चेंज करने पे इतना रिस्की कि बैटरी फटने के कई इंसिडेंट सामने आ जाते हैं। जब पावर बैंक ब्लास्ट होने के कई इंसिडेंट सामने आए, इन्होंने अपने आप को और मजबूत कर लिया। यही मौका है, और जेन्युइन हो जाओ। तीसरा पॉइंट, टेक्नोलॉजी इज देयर एंट्री बैरियर। इन्होंने टेक्नोलॉजी को इतना तेज अडॉप्ट किया, ये जानते थे अगर बिजनेस को बड़ा करना है, एक स्टोर से 50 स्टोर पे जाना है, 100 पे जाना है, 500 पे जाना है, टेक्नोलॉजी चाहिए। इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम बनाई, इन हाउस मोबाइल एप्लीकेशन बनाने वाली टीम बनाई, अपने ही ईआरपी, अपने ही सीआरएम, अपने ही लाइव कस्टमर ट्रैकिंग मैकेनिज्म बना लिए। और अगर मोबाइल एक्सचेंज करने आ जाओ तो आपके मुंह से निकलेगा अरे वाह। आप इनको मोबाइल लाके दे दो, अब इनके पास जो एक्सचेंज का सॉफ्टवेयर है, ये उसमें आपका आईएमआई नंबर डाल देंगे, मॉडल सर्च करेंगे, आईएमआई नंबर डाल के सामने डिटेल ले आएंगे। उसके बाद क्विकली लिखेंगे एसेसरी क्या क्या है, बैटरी दे रहे हो, चार्जर दे रहे हो, यूएसबी केबल दे रहे हो, डब्बा साथ में लाए हो, ईयरफोन है, वैलिड बिल है, कितना पुराना है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, और स्क्रैच चेक करेंगे, 0 स्क्रैच है कि थोड़े बहुत स्क्रैच है या बहुत ज्यादा स्क्रैच है। बस फिर क्या है, सेकेंड हैंड मोबाइल के सामने वैल्यू आ जाएगी, फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगी 5,913 रुपए। अब आपको पता है जी, ये इनके 48 स्टोर पे, 50 स्टोर पे, किधर भी चले जाओ, ये वहां जाके मोबाइल दे दो, ये वही रेट देंगे आपको, 5,913, 5,913 हर बार। इससे क्या ट्रस्ट आ जाता है। और अगला इन्होंने कमाल का बनाया, मोबाइल प्रमोटर अल्ट्रा सॉफ्टवेयर। ये बड़े कमाल की चीज है। इनके किसी भी आउटलेट पे जाओ, एग्जीक्यूटिव अगर जूनियर भी हो ना, तो भी उसको सारे फीचर बेनिफिट मोबाइल के नहीं मालूम, वो आपके सामने स्क्रीन खोल देगा, और वो जूनियर लड़का स्क्रीन पे आपको उस सॉफ्टवेयर से बता देगा उस मोबाइल के सारे फीचर, सारी डिटेल, जो कि डब्बे के ऊपर लिमिटेड चीजें हैं, स्क्रीन पे आपको सारी, और कंपैरिजन भी करा देगा। आप स्क्रीन पे जाते ही ब्रांड सेलेक्ट कर लो, सारे ब्रांड सामने आ गए, आपने एप्पल सिलेक्ट कर लिया। अब एप्पल ऐप सिलेक्ट करते ही ओवरव्यू में जाओ, डिस्प्ले, सिस्टम, कैमरा, मेमोरी, कनेक्टिविटी, बैटरी, अदर्स, स्पेसिफिकेशन में जाओ, कंपैरिजन में जाओ। मान लो आपने सोचा मैं कंपैरिजन करता हूं सैमसंग गैलेक्सी S7 और नोकिया 7 प्लस में, तो आपके सामने डिस्प्ले आ जाएगा, सिस्टम आ जाएगा, कैमरा आ जाएगा, सब चीजें आ गई। अब आप आराम से ले सकते हो, लेकिन हर एक डब्बे पे इतनी डिटेल नहीं है। सिर्फ सॉफ्टवेयर ड्रिवन होने के कारण इनको महंगा एम्प्लॉय नहीं लेना पड़ता। सॉफ्टवेयर ड्रिवन होने के कारण एक जूनियर एग्जीक्यूटिव भी ज्यादा माल बेच पाता है, एम्प्लॉय की कॉस्ट कम करी और टेक्नोलॉजी का बेनिफिट कस्टमर को दिया। कस्टमर इतना एम्पावर्ड कि इन्हीं की दुकान पे आता है। चौथा पॉइंट है, राइट मैन पावर विल मेक यू सुपर पावर। ये सुपर पावर कैसे होते हैं? अकेले आप बिजनेस बड़ा नहीं कर सकते, इन्होंने इन हाउस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बना लिया, एचआर को सबसे मजबूत किया कि मैन पावर को एंगेज भी करें और हायर बेस्ट करें। 14 दिन की ट्रेनिंग रखते हैं। पहले दिन इंडक्शन, डिपार्टमेंट इंटरेक्शन कर देंगे, दूसरे दिन कंपनी के एथिक्स और फ्लोर की अंडरस्टैंडिंग सिखा देंगे, तीसरे दिन प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी और फ्लोर टेस्ट ट्रेनिंग, चौथे पांचवें दिन रैक का अरेंजमेंट सिखा देंगे, पांचवें दिन सॉफ्ट स्किल और बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन रोल प्ले के साथ, कर करके, दिखा दिखा के ट्रेनिंग करेंगे। 12वें दिन तक सेलिंग स्किल, रोल प्ले और सिचुएशन एनालिसिस दे देंगे। 13वें दिन मैनेजर का इंटरेक्शन और एचआर पॉलिसी। फाइनली 14th डे पे डायरेक्टर से जाके मिलेगा, फीडबैक दिया जाएगा, ट्रेनिंग का स्कोर दे देंगे और सर्टिफिकेट देके उसको काम पे लगा देंगे। एम्प्लॉइज के लिए बड़ा दिल रखने वाले योगेश जी और उनकी कंपनी, इनको लोग छोड़ के नहीं जाते। बड़े लोग ऐसे हैं जो 20-20 साल से इनके लिए काम कर रहे हैं। एक लड़की जो इनके यहां 1 साल पुरानी हो, अगर उसकी शादी का खर्चा होगा तो पूरा खुद उठाएंगे। किसी को भी कोई मेडिकल तकलीफ हो जाए, उसको मेडिकल फैसिलिटी दिलाएंगे। जो इनके यहां 250 वर्कर लेबर लेवल के जो लोग हैं, सिक्योरिटी गार्ड, उनके घर पे राशन पहुंचाएंगे। दुख तकलीफ में उनके साथ खड़े होंगे। एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा कैसे? और 5वां पॉइंट है, मोबाइल सी ऑफ वन स्टॉप सोल्यूशन। ये मोबाइल सी का मतलब क्या है? सी मतलब होता है समुद्र, SEA, सर्विस, एक्सचेंज, एसेसरी। ये ऐसा समुद्र बना दिया। मोबाइल तो सारे बेचते हैं, इन्होंने एंसिलरी सपोर्ट इतने बना दिए कि कस्टमर इनको छोड़ के जाता नहीं। आप देखिए, आप याद करिए, जब आपने लास्ट टाइम मोबाइल खरीदा था,
आपके मोबाइल में कोई गड़बड़ आए, जिससे मोबाइल खरीदा वो अब आपका साथ नहीं देगा, आपसे कन्नी काटेगा। वो बोलेगा भाई मेरे पास क्यों आए हो, सर्विस सेंटर में जाओ, मैं तो मोबाइल बेचता हूं। लेकिन ये क्या कहते हैं, सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है सर, आप हमारे प्रिय कस्टमर हैं। आपको जब भी मोबाइल में दिक्कत आए, मेरे पास अपना इन हाउस सर्विस सेंटर है, मैं खुद ही सर्विस कर दूंगा। कंपनी से करानी पड़ी कंपनी से करा के दूंगा, आपको तकलीफ नहीं। एक बार आपने मोबाइल खरीद के आप हमारे दामाद हो गए हैं। ऐसा प्रेम देते हैं कस्टमर को ना। आप डिस्काउंट देके अपना नहीं बना सकते, कस्टमर का एक्सपीरियंस क्रिएट करके कर सकते हैं। इन्होंने अपने बोर्ड लाइन नंबर्स बना लिए, हेल्पलाइन नंबर्स बना लिए, ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर एक रिच एनवायरनमेंट में एक्सपीरियंस क्रिएट कर दिया कि अब क्या है जी, फायदा क्या है, ये क्रॉस सेल करते हैं, अप सेल करते हैं। माल एक लेने आता है, दूसरा भी खरीदता है, तीसरा भी खरीदता है, चौथा भी खरीदता है। इससे इनका टर्नओवर भी बड़ा हुआ, कस्टमर को एक ही जगह पे एक्सपीरियंस भी बहुत क्रिएट हो गया। इसको बोलते हैं समुद्र, सी, सर्विस, एक्सचेंज और एसेसरी। मोबाइल सारे बेचते हैं, लेकिन समुद्र तैयार कर लिया। अब कस्टमर एक बार रिकॉल वैल्यू, याददाश्त में घुस गया है। गुजरात में मोबाइल मतलब पुजारा, देखते ही देखते इन्होंने ओप्पो की सुपर स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन भी ले ली। 5000 रिटेलर के पास ये अपने एम्प्लॉय खड़ा कर रहे हैं। वहां पे इन्होंने ओप्पो को गुजरात का नंबर 2 ब्रांड बनाया और साथ में अपना होम HOM एक नया ब्रांड ले आए। टीवी, LED, एक के बाद एक नए ब्रांड लाते जा रहे हैं, क्योंकि कस्टमर तैयार हो गया है। 40 लाख कस्टमर है इनके पास। अब प्रोडक्ट ऐड करते जाओ और विश्वसनीयता के देखिए, कस्टमर की लाइफ भी तो आसान हो गई ना, उसको भी तो कन्वीनियंस और ट्रस्ट चाहिए। जिधर विश्वास ज्यादा है वहां माल जल्दी बिकता है। मैं बधाई देता हूं अपने कस्टमर पुजारा टेलीकॉम को, जिसने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया, ग्रोथ ओरिएंटेशन पे फोकस किया, इंप्रूवमेंट और इनोवेशन पे कंटिन्यूअस फोकस कर करके अपने ऐसे जे कर्व को बिल्ड कर लिया। लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक पूरे गुजरात के अंदर छा गए। अगर आप भी पुजारा की तरह अपने बिजनेस में जेक कर लाना चाहते हैं तो इसी बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करके लीडरशिप फनल के बारे में पता लगाइए। हम दिल्ली में भी करते हैं, मुंबई में भी करते हैं। हाल ही में मैं पहली बार गुजरातियों की डिमांड पे राजकोट भी आ रहा हूं। यह है बोर्ड लाइन नंबर, फोन लगा के चेक करिए कि आपके बिजनेस में आपको डिस्काउंट देना पड़ता है, उधार पे माल बेचना पड़ता है, बिजनेस बड़ा नहीं हो पा रहा, तकलीफें आ रही है, लॉस मेकिंग है। फोन करके काउंसलर से बात करिए, हो सकता है आपको हेल्प मिले, आप भी पुजारा की तरह अपने जे कर्व और क्विक ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करें। अगर ऐसे केस स्टडी वीडियो से थोड़ी भी मदद होती है, लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए पुजारा टेलीकॉम की तरह और किस कंपनी की आप केस स्टडी मुझसे देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब कर लिया, अगर बेल आइकॉन हिट नहीं किया वीडियो आप तक पहुंचेगा ही नहीं। इस वीडियो को शेयर करिए उन सब तक जो एक स्टोर से 100 स्टोर तक पहुंचने के फॉर्मूलाज को समझना चाहते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियो को शेयर करने वाली ताकत को पहचानने के लिए आप सबका दिल से हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। ठीक पड़ा आपने थंबनेल के अंदर। इस बार एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, एक गरीब आदमी भी अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकता है। अगर आप भी चाहते हैं आपके बिजनेस में बड़ा जे करवाए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हब एंड स्पोक मॉडल, कम ऑन ध्यान दीजिएगा। हब एंड स्पोक मॉडल, ऐसा मॉडल जिसमें आपको ना तो माल बनाना है ना माल बेचना है। आपको क्या करना है, केवल नोट छापना है। बहुत सारे बड़े बिजनेस ब्रांड्स सारे काम खुद नहीं करते, बीच में एक हब बनाते हैं, फिर उससे स्पोक तैयार करते हैं। डॉक्टर लाल पाथ लैब को आपने देखा है, एक वो अपना छोटा सा लैब बनाएंगे, सेंट्रलाइज लैब, बाकी सारे बना देंगे कलेक्शन सेंटर। सेंट्रलाइज लैब पे कोई और जाकर के टेस्ट करेगा, कलेक्शन सेंटर पे कोई और कलेक्शन करके लेकर के आएगा। डॉक्टर लाल पाथ लैब क्या करेगा, नोट छापेगा। आज ऐसे बिजनेस मॉडल को समझिए। बहुत सारे रेस्टोरेंट क्या करते हैं, आज एक हब पे प्री मिक्स्ड और सेमी कुक्ड आइटम बना लेंगे और उसके बाद छोटे छोटे फ्रेंचाइजी स्पोक्स को जाकर डिलीवर कर देंगे। वो वहां पे जाकर के लोगों को, कस्टमर को सर्व करते हैं। इससे क्या हुआ, आपकी रेसिपी आपके कंट्रोल में आ गई, आपका ट्रेड सीक्रेट आपके कंट्रोल में आ गया। किसी को पता भी नहीं चला कि खाना बनता कैसे है और आपकी रेसिपी कोई कॉपी भी नहीं मार पाएगा। अमूल क्या करेगा, अपने ड्राई और कोल्ड वेयर हाउस रेडी करेगा, जहां से डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के थ्रू दूध अपने आप चला जाएगा। वो हो गया हब, बाकी सारे हो गए स्पोक। अगर आप कुछ ऐसा करो कि आपका पैसा आपको ना लगाना पड़े, हब पे पैसा कोई लगाए और स्पोक पे पैसा कोई लगाए। सबसे आसान एग्जांपल मैं आपको दूंगा, कोका कोला।
पिछले 125 साल से पूरी दुनिया कोका कोला पी रही है। ये कोका कोला बनाता कौन है? ये बनाता है बॉटलिंग प्लांट वाला। कोका कोला खाली सिरप ला करके दे देता है। बॉटलिंग प्लांट वाले को बता दिया इतना पानी डालो, इतनी चीनी डालो, इतना सोडा फिल कर दो उसको और दुनिया भर में बेचो। बेचता कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर बेचता है। बनाता बॉटलिंग प्लांट, बेचता डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर। कोका कोला क्या करता है? वो नोट छापता है, फ्लाई लाइट, कम ऑन, क्या? एसेट लाइट। इसी को बोलते हैं कि आप कैसे हब एंड स्पोक मॉडल से अपना केपेक्स, अपना खर्चा बाहर निकाल दो, दूसरे वाले खर्चा करेंगे, दूसरे वाले बेचेंगे। लीडरशिप फनल की हमारी पार्टिसिपेंट स्वाति वाई दंडे, ये छोटी सी बेकरी चलाया करती थी 1 साल पहले, जहां को 5 लाख रुपए महीने का काम होता था। अब ये 1 साल में 5 लाख से आ गई 5 करोड़ रुपए महीने पे। आने वाले साल में 50 करोड़ और 500 करोड़ रुपए आसानी से पहुंच जाएंगी। 1 साल पहले थी 1 ब्रांच, आज है पूरे पुणे के अंदर इनकी 100 ब्रांच। आप सोच रहे हैं ये कैसे किया इन्होंने? सुनिएगा ध्यान से सफलता की कहानी। स्वाति वाई दंडे, इन्होंने पहले ढूंढे मास्टर फ्रेंचाइजी, फिर ढूंढे फ्रेंचाइजी। मास्टर फ्रेंचाइजी केक बनाता है, फ्रेंचाइजी केक बेचता है। मास्टर फ्रेंचाइजी एक स्ट्रैटेजी इनकी सुनिएगा। इन्होंने जो मशीन 2 करोड़ रुपए की होती थी ना केक बनाने की, उस पे इन्होंने बुद्धिमत्ता लगा के वो 2 करोड़ को कर दिया 20 लाख रुपया। अब 20 लाख रुपए की मशीन लगा करके मास्टर फ्रेंचाइजी सारा दिन केक बनाएगा और फ्रेंचाइजी जो 4-5 लाख रुपए में छोटा सा अपना काउंटर खोलता है वो केक बेचेगा। वो केक बना रहा है, ये केक बेच रहा है। स्वाति वाई दंडे क्या कर रही हैं? नोट छाप रही हैं बाय बिल्डिंग ग्रेट प्रोसेस। इसको बोलते हैं गल्ला छोड़ो कैंपेन। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप 10 स्ट्रैटेजी दूंगा। पहली स्ट्रैटेजी मैंने बातों बातों में डिस्कस करी, इसको बोलते हैं पैडमैन स्ट्रैटेजी। ये क्या होती है? अक्षय कुमार की आपने पैडमैन मूवी देखी थी? पैडमैन मूवी में जिसने ओरिजिनल पैडमैन जो आदमी था, उसने 3 करोड़ की मशीन लगती थी महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड बनाने के लिए। वो 3 करोड़ की मशीन को पैसा घटा के वो 65,000 रुपए में ले आया। अब एक छोटा व्यापारी गांव के अंदर 65,000 की मशीन लगा करके महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड बना सकता है। उससे इंस्पायर होके अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करी, पैडमैन स्ट्रैटेजी। केक बनाने की जो मशीन थी मास्टर फ्रेंचाइजी को देने के लिए 2 करोड़ की पड़ती थी, इन्होंने उसको 20 लाख कर दिया। मास्टर फ्रेंचाइजी फटाफट सारे इनके पास चले आए। दूसरी स्ट्रैटेजी सुनिए, वो क्या है? काटो, घोलो और लगा लो। सुनिएगा ध्यान से, वो बालों के लिए बोलते थे ना पहले, काटो, घोलो, लगा लो। इन्होंने एक ऐसा प्रोसेस बिल्ड किया कि मास्टर फ्रेंचाइजी को केक बनाने में दिक्कत ही ना आए। ऐसे सारे प्रीमिक्स तैयार कर दिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर दिए। प्रीमिक्स लाओ, घोलो, फटाफट करो, केक रेडी। क्या रेडी? हाँ रेडी है। इतना आसान कर दिया। आप देखिए इन्होंने फ्लो चार्ट बना दिए। इससे क्या होगा? अब केक हर बारी अलग अलग नहीं लगेगा, हर बारी केक एक जैसा आएगा, टेस्ट ऐसा होगा। इसीलिए तीसरी स्ट्रैटेजी बनाई, बोलते हैं असेंबली लाइन स्ट्रैटेजी। ये असेंबली लाइन स्ट्रैटेजी में सारे स्टेप डिसाइडेड है। इससे अनहाइजीनिक जो भी गंदगी का सिस्टम में खत्म हो गया। पीछे न्यूज चैनल पे मैंने वीडियो देखा था, इतना गंद घोलते हैं लोग, हाथों से डो को मलते हैं, इसको गूंथते हैं, उसी के अंदर पसीना भी जा रहा है, नाखून की मैल भी निकल रही है, सिगरेट पी रहा है वहां पे और उसी सिगरेट की ऐश भी उसी के अंदर गिर रही है। आप इतनी गंदगी, पसीना टपक रहा है, नाक बाहर निकल रही है, गंदे कागज से साफ कर रहा है, ऐसा केक आप खा रहे हैं। उसी के अंदर वहां पे मक्खियां भी घूम रही हैं, कीड़े कॉकरोच घूम रहे हैं, चूहे नाच रहे हैं वहां पे, ऊपर से कीड़ा नीचे गिर रहा है, हाथ गंदे हो रहे हैं, वहां पे ब्लेड से हाथ को साफ कर रहा है, हाथ की गंदगी साफ करके वो उसी के अंदर डाल रहा है। और उसको मन करता है बीच में चॉकलेट सिरप, उसको अच्छा लग रहा है, लेके उसी से चाटा, उसी में हाथ वापस डाल दिया। ऐसी गंदगी को हटाने के लिए इन्होंने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, हॉट एरिया, कोल्ड एरिया और कोल्ड स्टोरेज। अब स्टेप बाय स्टेप केक बनेगा, इतना ऑटोमेटेड कि कहीं पे हाथ नहीं लगाना, हैंड्स फ्री पूरी तरह से एनवायरनमेंट बिल्ड कर दिया। इसके लिए इन्होंने हर एक मास्टर फ्रेंचाइजी को बता दिया, जितनी भी वर्कर लेबर है आपकी, वो कंगा क्लिप, कंगन चूड़ी, गहना सोना ना पहन के आना, ना लेके जाना, हाथ एकदम साफ सुथरा रखना, नाखून को बड़ा छोटा होना। पर ऐसी मैन पावर को बिल्ड कैसे करें? उसके लिए इनकी अगली स्ट्रैटेजी वो क्या है? केकीज केक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अपना ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दिया। अब इनको मैन पावर चाहिए क्योंकि फ्रेंचाइजी इनके रोज खुल रहे हैं, बहुत तेजी से खुल रहे हैं। मैंने बताया ना 1 साल में 100 फ्रेंचाइजी हो गए। तो अब वो मैन पावर को लाने के लिए कॉलेज के बच्चों को, कई अनएम्प्लॉयड लोगों को फ्री में ट्रेनिंग देते हैं। केक कैसे बनाया जाता है उसकी सारे प्रोसेस, रॉ मटेरियल से लेकर के केक को कंज्यूम कराने तक की पूरी ट्रेनिंग दे देंगे। लड़के को फ्री में ट्रेनिंग मिल जाती है, उसके बाद वो ट्रेनिंग में पास होता है तो इसको अपने यहां नौकरी पर रख लेते हैं, तो उसकी एजुकेशन भी हो गई फ्री में और उसको नौकरी भी तुरंत मिल गई। इससे इनकी मैन पावर की शॉर्टेज बच गई। और 5वां स्ट्रैटेजी बहुत कमाल का है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या? बिजनेस बड़ा करते वक्त अपनी कॉस्ट को घटाना चाहिए। इतना घटा दो मार्केट में कोई कंपीट ही ना कर पाए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जब स्केल करोगे सस्ता करके करो। देखो जरा केक है, केक में कितनी आइटम डलती है? 5 ही आइटम डलती है। पहला क्या है? प्रीमिक्स डलेगा, शुगर सिरप डलेगा, चॉकलेट डलेगा,
फ्रूट फिलिंग डलेगा और क्रीम डलेगा। ये 5 के अलावा छठी कोई आइटम नहीं है केक में। अब ये पांचों आइटम को अगर बल्क में पीछे से खरीद के लाएं, इतनी कॉस्ट कम कर दें, इतनी कॉस्ट कम कर दें, इससे मजा किसको आ रहा है? मास्टर फ्रेंचाइजी को आ रहा है, फ्रेंचाइजी को आ रहा है। उनको खुद ढूंढ के लाने का झंझट खत्म, उनको सोर्स करने का झंझट खत्म, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स का झंझट खत्म। ये उनके वेयर हाउस तक पहुंचा देते हैं और इतनी कम कॉस्ट में पहुंचा देते हैं कि मास्टर फ्रेंचाइजी बोलेगा अरे वाह, और इनके लिए बिजनेस अपने आप बढ़ता जाएगा। मास्टर फ्रेंचाइजी इनको छोड़ के नहीं जाएगा, फ्रेंचाइजी का मार्जिन बढ़ जाएगा, वो सस्ते में केक को बेच पाएगा। ये स्वाति जी की एक एक स्ट्रैटेजी से बहुत सीखने को मिलेगा। इनकी छठी स्ट्रैटेजी है टैम्स, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज। जितना भी मार्केट साइज है उसको बड़ा कैसे किया जाए। अगर मार्केट साइज बहुत बड़ी हो गई तो बिजनेस की ग्रोथ की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। उसके लिए क्या किया इन्होंने? सारे केक कर दिए 100% वेजिटेरियन। अब जो 100% एगलेस जो होता है ना केक आपका, अब नॉन वेजिटेरियन है वो भी खा लेगा, वेजिटेरियन है वो भी खा लेगा। लेकिन अगर अंडे वाला केक बनाते तो पहले ही मार्केट साइज आधा हो जाता। अब आप किसी बेकरी शॉप पे जाओ, आप उससे पूछो भैया वेजिटेरियन केक है? अगर वेजिटेरियन केक उसका खत्म होता है ना तो वो रेड डॉट हटा के उसी को ग्रीन डॉट कर देता है। अंडे वाले केक को ग्रीन डॉट लगा के बेच देगा। उसको क्या? उसको तो पैसा चाहिए। केक ही एक ऐसी चीज है जिसको लोग मुंह से बाद में खाते हैं, पहले आंखों से खाते हैं। इतना सुंदर दिखता है ना केक, आदमी पहले आंखों से अरे ये अच्छा लग रहा है और जब उसके बाद वेजिटेरियन होगा तो हर आदमी ले सकता है, नॉन वेजिटेरियन को भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद अगली स्ट्रैटेजी क्या है? टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन फॉर स्पीड एंड स्केल। इन्होंने टेक्नोलॉजी इतनी बिल्ड कर दी, ऐसे सॉफ्टवेयर ला दिए। अब क्या पहले काम मैनुअल होता था। बेकरी पे आप आदमी को बोलो भैया मेरे बेटे का बर्थडे है, कल जो है ना पाइनएप्पल केक कर देना 5 किलो का। अब वो बेचारा पर्ची भूल गया, उसको पर्ची याद नहीं कहां पड़ी हुई है, वो अगले दिन छुट्टी पे, दूसरे वाले को पता नहीं चला। उसने क्या किया? फोन पे चेक किया, केक बन गया जी। कितना? 5 किलो का था। हाँ जी। उसने चॉकलेट केक बना दिया, 5 की जगह 8 बना दिया, 8 की जगह 3 बना दिया। आपकी तो बेइज्जती हो गई जी। 250 लोग आए थे आपके प्रोग्राम में, आपके पास केक ही नहीं पहुंचा। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, एरर के चांसेस खत्म। और 8वीं स्ट्रैटेजी है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। किसी समय अगर आपका मास्टर फ्रेंचाइजी की मशीन रुक गई, खराब हो गई, कोई गड़बड़ हो गई, तो वो तो बेचारा टेंशन में आ जाएगा। अरे मेरी आज की सेल डाउन हो गई, अरे आज की केक की सप्लाई कर नहीं सकता। इनकी गारंटी क्या है? मेंटेनेबिलिटी इंप्रूवमेंट तैयार कर ली इन्होंने। 4 घंटे के अंदर उसको ऐसी मशीन दे देंगे जिससे उसका केक बनना शुरू हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर मशीन भी रिपेयर करके दे देंगे उसको या चेंज करके दे देंगे। उससे क्या होगा? देखिए इनका मास्टर फ्रेंचाइजी पिछले 1 साल से इतना खुश है कि वही इनकी फ्रेंचाइजी भी ले लेता है। इन्होंने क्या किया? सारा दिमाग डाल दिया पूरा एसओपी पे, मैनुअल पे, प्रोसेस पे। अब केक बनाएगा, मास्टर फ्रेंचाइजी बेचेगा फ्रेंचाइजी, और ये पूरे मॉडल के साथ गल्ला छोड़ के आराम से मेथड और मॉडल तैयार कर दिया। आगे चल के जिंदगी भर रिकरिंग रेवेन्यू उनको आएगा। क्यों? मास्टर फ्रेंचाइजी भी खुश है, फ्रेंचाइजी भी खुश। पर ये सारी की सारी चीजें तभी चलती हैं जब इनकी 9वीं स्ट्रैटेजी आरओआई आरओआई आरओआई। पहले दिन से कंट्रोल कर लो। इनका दिमाग यही है कि मास्टर फ्रेंचाइजी को आरओआई निकाल के दिखा दो, फ्रेंचाइजी को आरओआई निकाल के दिखा दो। एक्चुअली ये जो धंधा है पहले दिन से प्रॉफिट का है। और इसमें इन्होंने जो पुराने केपेक्स जो पहले मैंने आपको बता चुका हूं, कॉस्ट इतनी घटा दी कि 270% का मार्जिन निकाल के दिखाया। अब मास्टर फ्रेंचाइजी देखता है 270% का मार्जिन, उसको मजा आता है। देखिए मैं एक बताता हूं, आज जो केक है ना उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मिठाई में बड़े सब्स्टिट्यूट है। गुलाब जामुन नहीं खाएगा, मिष्टी दो ही खाएगा, लड्डू खाएगा, 50 तरह की और मिठाई खाएगा, चॉकलेट खा लेगा। केक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बर्थडे पे केक काटना ही काटना। और आजकल तो बर्थडे आदमी 3-3, 4-4 बार दिन में मना लेता है। एक बार ऑफिस में मनाएगा, रात को अपनी वाइफ के साथ मनाएगा, शाम को किसी और के साथ भी मनाएगा। आजकल लोग बर्थडे कई बार मना लेते हैं। तो केक चाहिए, केक के बिना कोई सिस्टम ही नहीं है। और यही नहीं, नई गाड़ी खरीदेगा, मकान खरीदेगा, कोई बेबी शावर का, आप कोई भी फंक्शन उठा लो, मैं देख रहा हूं आजकल लोग केक जरूर लेकर के आते हैं। तो सिंगल फोकस इन्होंने केक बनाया, कैलकुलेशन गणित ऐसा बना दिया कि मास्टर फ्रेंचाइजी भी कमाएगा, फ्रेंचाइजी भी कम पैसा लगा के कमाएगा, आराम से खाएगा। और क्विकली 10वीं स्ट्रैटेजी लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज। अगर आप पुणे से है ना तो केकीज को ना जानते हो इसकी संभावना बहुत कम है। इनके आइडियाज भी बड़े अच्छे हैं। ये क्या करते हैं? अगर किसी को 5 किलो का केक चाहिए, कोई छोटा बच्चा है, उसके घर में फंक्शन है, तो ये साथ में उनसे 2-3 हजार रुपए तो एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन उसमें इतनी सारी आइटम्स दे देंगे। जैसे उनको 6 बढ़िया से कटआउट्स बना करके देंगे। जैसे लड़की है तो पूरी बारबी की थीम बना देंगे, लड़का है तो पूरा छोटा भीम का थीम बना देंगे। साथ में मैस्कॉट भी लेके आते हैं, वो छोटा भीम की ड्रेस के अंदर आता है, गाना चलता है भीम 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 छोटा भीम छोटा। और बाद में ना बच्चे को सुंदर सी डीवीडी बना करके दे देंगे और वो सारी डीवीडी देखेगा, सारी इसमें फोटोग्राफ्स होंगे और जिनका कैमरामैन है वीडियो बना करके देता है। अच्छा, हर एक चीज में केकीज का लोगो होगा। केकीज की बढ़ गई रिकॉल वैल्यू। 31 दिसंबर का प्लान सुनिए, बड़ा मजा आया देख करके। उन्होंने अखबार में डाल दिया कि इस बार आप न्यू ईयर मनाना चाहते हैं हमारे साथ, मनाइए बाय 1 गेट 1 फ्री। इनके पास जितने फ्रेंचाइजी थे पुणे में, शाम को 5 बजे के बाद वहां लंबी लाइन लग गई, केक खत्म।
बाय वन गेट वन फ्री। इतने वायरल हो जाते हैं इनके आइडियाज। ये क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग पे, सोशल मीडिया पे आप हमारे केक की फोटो डालो खाते हुए हमारे अपनी फेसबुक पे, और वो वहां से जैसे ही वो वायरल होगा उसको अगली बार डिस्काउंट दे देंगे। हाँ जी, आपके पोस्ट को लोगों ने लाइक किया, अगले केक पे उसको डिस्काउंट। लोगों को एंगेज कर रहे हैं, अलग अलग छोटे छोटे आइडियाज से एंगेज कर रहे हैं। मुद्दा बड़ा सिंपल है, फ्रूगल होना चाहिए बिजनेस, तभी बड़ा होगा। वैसे अभी अभी 8 मार्च निकला है, विमेंस डे। अगर आपको बधाई देनी हो स्वाति जी को तो आप उनको फोन करके जरूर बधाई दीजिए उनकी इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे। फ्रेंचाइजी वगैरह देनी है तो उनसे बात करिए, कृपया हमारे यहां फोन मत करिए। और अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं, एक अद्भुत न्यूज देता हूं आपको। लीडरशिप फनल और बाउंस बैक तो बंद हो गया, लेकिन आपके लिए दुनिया का सबसे अफोर्डेबल एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम लेके आया हूं। इस बोर्डलाइन नंबर पे फोन करिए, हजारों लाखों लोगों को शुरू के कुछ दिनों में बहुत भयंकर डिस्काउंट देने वाले हैं। एक ऐसा प्रोग्राम बिल्ड किया है जिसकी फीस है 10,000 रुपए महीना, लेकिन आपको शुरू में 85% डिस्काउंट यानी कि 1,500 रुपए महीने पे देने वाला हूं। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें लीडरशिप फनल में 25 फ्रेमवर्क थे, इसमें 250 फ्रेमवर्क मिलेंगे। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपको हमारे देश के बेस्ट पावरफुल अरबपति लोग मेरे साथ मिलकर आपको ट्रेनिंग करेंगे। इस प्रोग्राम के बारे में आज तक मैंने नहीं बताया था, केवल पीछे पीछे तैयारी कर रहा था। बहुत बड़ी तैयारी के बाद आज आया हूं। इस बोर्डलाइन नंबर पे फोन करिए, केवल शुरू की सीटों को यह बहुत भयंकर डिस्काउंट पे मिलने वाला है, आपसे मिस ना हो जाए। और हां, अगर इस प्रकार की केस स्टडीज आपको पसंद आती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। यह केकीज एक बहुत बड़ी सफलता है, एक आम आदमी की सफलता है। ये एक आम और ऐसे आम आदमी के बारे में पूरे देश को पता चलना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। किसी को भी इतने पावरफुल आइडियाज आ सकते हैं जैसे केकीज से आपको आए। वीडियो लाइक करिए, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। आप से एक रिक्वेस्ट करूं, सब्सक्राइब करके अगर आपने बेल आइकन हिट नहीं किया, इस तरह के पावरफुल वीडियो आप तक कभी पहुंचेंगे नहीं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका हमेशा की तरह दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।